अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। जी, मैं आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ रात के खाने से। मैंने बनाना था बीफ, और मुझे थी थोड़ी जल्दी, तो फिर मैंने उसको ना इसी कुकर में रख दिया। वैसे आपने मुझे देखा होगा, मैं ज़्यादातर कुकर के बगैर खाना बनाती हूँ देचकी में, क्योंकि मुझे बीफ भी अगर हो मेरे पास टाइम ज़्यादा तो मुझे हल्की आंच पे रख के बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने फिर कुकर में रख दिया। तो कुकर को मैं बार बार खोल के देख रही थी, 2-3 दफ़ा तो मैंने इसको खोला था, क्योंकि मुझे इसमें पानी का कोई अंदाज़ा नहीं रहता, क्योंकि मैं हर रोज़ इसमें नहीं बनाती, इसलिए मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कुकर में अगर खाना बनाऊँ तो इसलिए फिर मैं बार बार देख रही थी कि कहीं पानी खुश्क ही ना हो जाए और हांडी का जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो जाए। तो बहरहाल कोनी ख़राब नहीं हुआ था, बड़ा मज़े का बना था, और मैं हमेशा बीफ में 1-2 ये हड्डियाँ डाल के बनाती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है सालन का। तो यहाँ पे ये फ़ाइनल लुक उसकी आ गई थी, और ये जो ऊपर छोटे छोटे पीस नज़र आ रहे हैं ये इसी हड्डियों के अंदर से निकला हुआ गूदा है, जिससे बहुत मज़े का टेस्ट आया था, और माशाल्लाह बहुत सबको पसंद आया। तो बस ये जी रात का खाना तो हो गया कंप्लीट, साथ मैंने रोटियां भी बना ली थी और जल्दी जल्दी से खाना खिला दिया सबको। ये फिर दूसरे दिन दोपहर का टाइम है, तो मेरी छोटी सिस्टर ने सबकी दावत दी की हुई थी, सब बहन भाइयों को। तो बस सब माशाल्लाह से आए हुए थे, और ये यहाँ पे वो जिन जिन लोगों के घरों में भेजना था उधर के लिए डाल रही थी, और साथ साथ मुझसे मशवरे ले रही थी। और मैं फिर ज़ाहिर है मुफ्त मशवरा तो सब देते ही हैं, तो मैं भी ना यहाँ पे मुफ्त मशवरे दे रही थी। तो बाहर अच्छा टाइम गुज़र रहा था, गुज़र गया। खाना बहुत टेस्टी था माशाल्लाह, उन्होंने घर ही बनाया था, खुद ही बनाया था। तो अल्लाह ताला उनके दस्तरखान में बहुत बरकत दे, और सब ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। ये यहाँ पे सालन भी उन्होंने खुद ही बनाया था, बहुत मज़े का सालन भी बना हुआ था। तो ये सालन भी बॉक्सेस में डाल रही थी कि जिधर जिधर भेजना है पहले वो डाल के रख लेते हैं, फिर जो यहाँ पे बैठे हैं वो खा लेंगे। तो ऐसे बस बड़ा अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह से। सब बहन भाइयों ने बहुत गप लगाई, गप शप हुई, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। बच्चे भी कभी कभी इकट्ठे होते हैं, ज़ाहिर है सब के स्कूल हैं तो किसी को टाइम ही नहीं मिलता एक दूसरे की तरफ आने जाने का। तो फिर ये बस ऐसे मौके ढूंढे जाते हैं कि चलें कभी इकट्ठे हो लें तो गप शप हो जाए। तो यहाँ पे जो है आगे खाने पे सफाया हो गया खाने का, सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह खूब पेट भर के खाया। खाना बहुत मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया, खूब इंजॉय किया, और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा माशाल्लाह। तो ये आगे से एक क्यूट बेबी आ गया, माशाल्लाह पढ़ दीजिएगा। ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी छोटी सिस्टर का बेटा है, और ये माशाल्लाह बड़ी शय है। इसकी कभी मैं आपको शरारतें दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस उस दिन तो थोड़ा मूड ऑफ था इसका, तो मैंने थोड़ा क्लिप ले लिया। तो जी फिर हम शाम को हमारे रिलेटिव्स गए हुए थे उम्रे पे, तो वो वापस आए हैं, तो हमने कहा चलो आज ही उनको मिल लेते हैं। तो फिर हम उनको मिलने चले गए। तो रास्ते में फिर मैंने कुछ क्लिप लिए, मगर मैं पता नहीं, अब मुझे लग रहा था क्योंकि मैंने नया नया काम शुरू किया, मुझे ऐसे फील हो रहा था यार सही थी बात कि जब मैंने सामने की तरफ कैमरा रखा हुआ था तो हर रक्शे में से वो बाबे बाबे मुड़ के देख रहे थे कि भाई पता नहीं हमारी तस्वीरें बना रही हैं, ये हमारी वीडियो बन रही है। तो फिर मैंने वहाँ पे कैमरा बंद कर दिया, और फिर मैंने साइड पे शीशे से थोड़ी सी बस क्लिप लिए। तो यहाँ पे जी हम सोसाइटी में दाखिल हो चुके थे। तो ये आगे रास्ता ब्लॉक था क्योंकि ये नई सोसाइटी है, अभी सारी डेवलप हो रही है। तो ये इधर ईंटें पड़ी हुई थी। फिर बैक जाके हमने आगे से दूसरी साइड से रास्ता लिया, तो बस फिर पहुंच गए खैर से बाहर। पीछे से आप शोर को और आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर के चारों तरफ इतना ही हर वक्त रश रश रहता है, तो कोई ना कोई आवाज़ आती ही रहती है। तो जी ये यहाँ पे बस हमने मुलाकात की माशाल्लाह से, उनके पास अच्छा टाइम गुजरा। और वहाँ पे मैंने कैमरा नहीं खोला, क्योंकि फिर मैंने कहा कि उन किसी को पता है नहीं कि क्यों ये क्लिप ले रही है, तो सब ने फिर बाद में अपने अपने दिमाग के हिसाब से
तबसरे करने। तो फिर मैंने वहाँ पे कोई क्लिप नहीं लिया। यहाँ पे आ गए वापसी पे, अमन ने कुछ चीज़ें लेनी थी, बुक्स वगैरह लेनी थी, तो मुझे फिर उनने यहाँ पे गाड़ी में बिठाया। मुझसे जाते हुए पूछ रहे थे कि डर तो नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं, डरने वाली क्या बात है। मुझे नहीं आइडिया था कि उन्हें कितना दूर जाना है, तो मैंने समझा ये साथ वाली शॉप पे जाना है, तो वो थोड़ा सा उन्हें दूर जाना था। और फिर मैं यहाँ पे बैठ के वाकई मुझे डर लग रहा था, क्योंकि सुनसान जगह थी और अंधेरा था। तो बस वहाँ पे ये चीज़ें फिर वापस ले आए जब, तो वापसी घर की तरफ। तो बस आज का मेरा छोटा सा ही व्लॉग था। बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।